तोशाखाना पार्ट 4 जो नैब ने केस स्टार्ट किया है उसकी आज समाअत थी और इसमें आज फिजिकल रिमांड जो है बीबी साहबा का, खान साहब का आज मुकम्मल होना था। तो वो रिमांड जो है दोबारा 7 दिन के लिए दे दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि इस केस के अंदर अगर देखा जाए तो इससे पहले खान साहब और बीबी साहबा को 14 साल इस केस के अंदर सजा हो चुकी है, वो सजा मुअत्तल हो गई। और उससे पहले खान साहब को जो जज हुमायूं दिलावर ने फैसला दिया था 3 साल सजा दी गई थी, वो भी आपको पता है कि खान साहब की सजा जो है खत्म हो गई। तो इस तरह से ये किया जा रहा है कि ये चौथा केस स्टार्ट किया गया है तोशाखाना के हवाले से, झूठा केस। पहले उसकी गलत जो है वो कीमत देखें, 2.25 करोड़ का हार हो और उसको आप कहें कि ये 3 अरब का है ताकि वो केस नैब की जुरिस्डिक्शन में आ सके, और बाद में वो चेक किया जाए कि हार तो घर में मौजूद है और अब भी अगर वैल्यू लगाई जाए 5 करोड़ बन जाएगी या 7 करोड़ बन जाएगी। तो आपने गलत वैल्यू लगवा के और आपने 14 साल सजा दी। इस तरह से आपने केस बनाए, अब नई घड़ियां, कल फिर नई घड़ियां, परसों फिर कोई अंगूठियां। तो इस तरह से ये चाहते हैं कि बार बार जो है वो केसेस बनाए जाएं और एक ही मामले के ऊपर केसेस बनाए जाएं। कानूनी तौर पर यह है कि अगर एक जुर्म होता है या एक मामला होता है उसके ऊपर एक FIR होती है, एक उसके ऊपर कार्रवाई होती है। ये नहीं होता कि आप कार्रवाइयों पे कार्रवाइयां करते जाएं, लेकिन यहाँ पर ना तो आइन है और ना ही कोई कानून है। नंबर 2 बात मैं आपको बताना चाहूं कि आज जैसा मैंने सुबह बताया था कि अलकादर ट्रस्ट केस की भी समाअत है, अडयाला जेल के अंदर वो समाअत हुई और उसमें परवेज खटक और उसके साथ साथ जो हैं वो जुबैदा जलाल, वो सारे उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन था जो आज मुकम्मल हुआ है। तो आप देख लें कि ये परवेज खटक जहां पर इसका कितना मकाम था और आज ये 0 हो चुका है। अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर 1 रुपए का फाइनेंशियल बेनिफिट ना खान साहब ने लिया है, ना ही वो बीबी साहबा ने कोई लिया है। किसी एक गवाह ने ये नहीं कहा कि उन्होंने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लिया है। अलकादर यूनिवर्सिटी बनाएगी, एक अच्छा काम किया गया जिसके ऊपर ये केस बना दिया गया। खान साहब और बीबी साहबा अलकादर ट्रस्ट जो है उसके अंदर ट्रस्टी हैं। पैसे आए बाहर से और वो सुप्रीम कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट से जो मलक रियाज के पैसे थे वो हुकूमत पाकिस्तान को चले गए। तो फिर केस किस चीज का बनाया गया है, केस किस चीज का चल रहा है? जितने गवाह लेकर आ जाएं, केस में कोई जान नहीं है, झूठा केस है, सिर्फ पॉलिटिकल कार्रवाइयां जारी हैं। उसमें जुमे के लिए समाअत मुलतवी हुई है, जुमे को दोबारा जो है समाअत होगी। मजीद गवाह वो तलब किए गए हैं जिनके ऊपर क्रॉस वगैरह होगा। अच्छा, इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ये रिमांड जो है वो जिस तरह तोशाखाना केस के अंदर गिरफ्तारी डाली गई थी, उस गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जो आज पिटीशन वहां पर लगी हुई थी कि खान साहब और बीबी साहबा को जो गिरफ्तारी डाली गई है वो गैर कानूनी है और उनकी रिहाई के अहकाम फरमाए जाएं। तो उसमें ऑब्जेक्शंस, जैसे आपको पता है, ऑब्जेक्शंस दूर हुए हैं। अब देखते हैं जब समाअत होती है नेक्स्ट, तो इसमें जो भी फिर आगे अदालत फैसला करती है। लेकिन मैंने गुजारिश की कि इस तोशाखाना केस के अंदर खान साहब और बीबी साहबा ने बेल अप्लाई की हुई थी। तो जब बंदा बेल अप्लाई कर लेता है तो वो जब कोर्ट से रजू करता है तो अदालतें प्री बेल दे देती हैं। जानबूझकर नहीं दी गई, नोटिस किए गए ताकि गिरफ्तारी डाली जा सके। तो ये एक इसके अंदर ये मामला किया गया। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो मैंने बताया था सुबह, जो खान साहब की बेल्स खारिज हुई थी उनको ऑर्डर्स को चैलेंज किया गया था। और दूसरे नंबर पर जो मुख्तलिफ मुकदमात में जो है वो गिरफ्तारी डालकर रिमांड लिया गया था वीडियो लिंक के जरिए। वैसे पेश करना हो वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं करते। 6 बेल्स जैसे खान साहब की इस्लामाबाद में लगी और हर दफा बहाना है कि इंटरनेट नहीं है, ये है वो है, और वीडियो लिंक के जरिए पेश करके वो रिमांड दिया गया। उस रिमांड वो जो ऑर्डर किया गया था उसको भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। उसमें भी आज जो एतराजात लगाए गए थे उनको जो है वो दूर करके तो मजीद इसमें कार्रवाई जो है वो होगी। और जो ही कार्रवाई होगी आपके सामने आएगी कि क्या मामला है। झूठे केसेस हैं, 9 मई के हवाले से कोई इनके पास एविडेंस नहीं है। हम खान साहब ने हमेशा कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाए, हमें भी बुलाएं ताकि हम भी आकर बात करें, हमारा मौकफ लिया जाए, पता चले दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसलिए नहीं बना रहे सुप्रीम कोर्ट में काजी फैसल साहब, ताकि हकीकत जो है लोगों के सामने ना आ सके। तो ये आज की मुख्तलिफ केसेस की तफसीलात हैं। इसके अलावा रऊफ हसन साहब को जिस तरह से उठा कर लेके गए और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ था कि किसी तरह से FIA गिरफ्तार ना करे, और जिस तरह से उठा कर लेकर गए और फिर पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने उनको FIA के हवाले किया। 70 साल आदमी, कैंसर का मरीज, और सिर्फ क्या है कि आप चाहते हैं
कि मुल्क में आवाज बंद हो, कोई भी आपके ऊपर क्रिटिसाइज ना करे, कोई भी आपकी गलत पॉलिसियों के ऊपर बात ना करे। आप हर उस शख्स को दहशतगर्द करार देंगे जो कहेगा कि मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती हो। हर इदारे की अपनी जुरिस्डिक्शन है। तो ये तफसीलात हैं। बहुत शुक्रिया।